गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम आपके ऑनलाइन कक्षा में पाठ अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जैसा कि ब्लैक ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, यही पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। उपभोक्तावाद, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि उपभोक्तावाद है क्या। उपभोक्तावाद है क्या, इसकी संस्कृति यानी चलन परंपरा हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उपभोक्तावाद क्या है, पहले इस पर विचार करेंगे। आज हम जो भी अपनी सुख सुविधा के लिए जो भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, शरीर के लिए आरामदेह है और सुख सुविधा की ओर भाग रहे हैं, वैसी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही इस्तेमाल की गई उपभोग की गई चीज को ही उपभोक्तावाद कहते हैं। ठीक है, यानी ये उपभोग की गई चीज को, उपभोग की वस्तु को, इस उपभोग जो कर रहे हैं वस्तु और इस समय में, तो यही उपभोक्तावाद हुआ। जैसा अब कह रहे हैं कि इस लेख के माध्यम से, ये लेख है, इस लेख के माध्यम से लेखक श्याम चरण दुबे जी बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की असली रूप को व्यक्त किया है। जो ये दुबे जी हैं, श्याम चरण, इसके निबंध, इस लेख के इस लेख जो निबंध लिखे हैं, इसके लेखक जो हैं श्याम चरण दुबे जी, जैसा कि मैंने लिखा है पीछे में। तो ये क्या बता रहे हैं कि हमारा जो समाज है अपनी संस्कृति को छोड़कर उपभोग के पीछे तो भाग रहा। आज हमारे देश की अनेक दिशाओं ने में हमारे देश जो है अनेक दिशाओं में प्रगति की है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत जरूरी है, यानी जो कुछ की उत्पादन हो रही है वो और अधिक उत्पादन हो, तो उससे अधिक खपत होनी चाहिए, तब तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं। इसकी खपत बहुत ज्यादा है, उत्पादन होनी चाहिए। इसलिए उत्पादक विज्ञापनों के द्वारा धुआंधार प्रकार से अपने उपभोक्ता को क्या करें, मोटिवेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं और प्रचार करते हैं। इससे कोई वस्तु का जो उपभोग वाली वस्तु है वो जल्दी से बिके, उसके लिए विज्ञापन निकालते हैं, प्रचार करते हैं, एड, उसको प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी कस्टमर ग्राहक लेंगे तो और मार्केट में और वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसका उत्पाद किया जाएगा। परिणाम यह है कि चमक दमक के आकर्षण में हम बड़े उपभोक्तावादी बन गए हैं। इसी चमक दमक उपयोग में हर इंसान सोच रहा है कि मेरे पास ये हो, ऐसा चीज हो, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी अच्छी वस्तुएं हो, सुख सुविधा की चीजें हो। इसी के चक्कर में क्या हम उसके चंगुल में, गिरफ्त में आ चुके हैं, उपभोक्ता बन गए हैं। बाजार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीजों का हम सुख भोगना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, यही उपभोक्तावाद है। यानी बाजार में जितने भी चीज हैं उसका हम उपभोग करना चाहते हैं। अगर आपको पहले की चीजों को अमल करने के लिए कहा जाए, जो परंपरा को या उपभोग करने वाली चीजों को, कि आज के समय जैसे कूलर, पंखा, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या है, मत रखो, जरूरी नहीं है, तो आपके मुंह से यही निकलेगा कि आखिर ये बना किस लिए है। जब इसको यूज नहीं करना है तो बना किस लिए है, यही उपभोक्तावाद है। यानी उसको देखने से, उसको यूज करने से हमें आराम मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, लगेगा कि बहुत बड़ा सुखी है, मेरे पास है, जो कुछ है मेरे पास है, तो अपने आप को क्या है, ये खुशी मिलेगी और लगेगा कि नहीं, हम धनवान हैं, बहुत सम्मानीय हैं। नहीं रहेगा, सब कुछ है आपके पास, ज्ञान है, बुद्धि है, शरीर है, सब कुछ ठीक है, धन दौलत है, लेकिन वो उपभोग का चीज ना हो तो आप आत्मग्लानि होगी कि मेरे घर में ये चीजें नहीं है। यही उपभोक्तावाद, यही उपभोक्तावाद है।
इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ आएगी। ये लेखक बताते हैं कि अगर आप उपभोक्तावादी जीवन शैली जीना जीना स्टार्ट करेंगे, जीवन जिएंगे, तो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको अशांति मिलेगी, तकलीफ मिलेगा। जैसे अभी गर्मी का दिन है, हम एग्जाम्पल देते हैं, फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, आपके घर में फैन, एसी, कूलर, यानी अभी गर्मी के दिन में फैन चल रहा है। आप ध्यान सोचिए कि आज से 20, 30, 40 साल पहले जब पंखा नहीं था तो क्या लोग जीवित नहीं रहते थे? रहते थे। क्या गर्मी नहीं पड़ती थी? गर्मी पड़ती थी, पर क्या था कि लोगों का जो शरीर था वो सहनशील था। धीरे धीरे जैसे जाड़ा आया, जाड़ा में धीरे धीरे शरीर तब उस तरह सहन शक्ति हो गई। जाड़ा के बाद में इन्हें कि आज जाड़ा ठंड है, कल गर्मी एकाएक हो गई, धीरे धीरे गर्मी आई, धीरे धीरे गर्मी सा ठंड, धीरे धीरे गर्मी सहते 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 वैसे शरीर हो जाता था। और लोग हाथ का पंखे, कूट का या ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी गुजार लिया करते थे। पर आज पंखा, कूलर जो और एसी यूज कर रहे हैं, और अगर रोज एसी में रहते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए उनको एसी से दूर कर दीजिए, देखिए उनकी कितनी परेशानी बढ़ जाएगी। यानी 10 दिन या 100 दिन का एसी में रहना 1 दिन में निकल जाएगा उनके साथ। बहुत घबराहट होगी, परेशानी होगी, तरह तरह के शरीर में पीड़ा होगी, मन में अशांति होगी। वो 1 दिन, वो 100 दिन पता नहीं चला कैसे गुजर गया, क्योंकि सुख था। 1 दिन केवल 100 दिन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको शांति मिल गई, अपने शरीर को वैसा बना दिए हैं, उसी में रहने योग्य बना दिए हैं। उनसे निकले, उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनके शरीर में तकलीफ होने लगा, और वो उनको 1 दिन भारी पड़ गया उनके जीवन पर, तो अशांति मिल गई। तो वहीं अगर आपका शरीर, आपका विचार ज्यादा उपभोग की ओर भागेगा तो बाद में अशांति का सामना करना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज समाज में हर कहीं नई जीवन शैली स्थापित होती जा रही है। हर जगह नई नई जीवन शैली स्थापित हो रही है। लोग सोच रहे कि नहीं, हम भी वैसे करें, कोई बड़ा आदमी या कोई ऐसा आदमी कर दिया ऐसे, हम भी करें, नहीं तो हमको पीछे पिछड़ा समझा जाएगा। नहीं, हम भी थोड़ा अलग में समाज में जिए, हमको एडवांस लोग समझे, हमको ज्यादा वो ऐसा समझे कि बहुत नामी आदमी है। यानी जो देखे वो नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसी चक्कर में, भोग के चक्कर में लोग अशांति की ओर बढ़ रहे हैं, शांति और सुकून छीनते जा रहा है। नए नए भौतिक उत्पादों को सुख भोगा जा रहा है। नए उत्पादकों के साथ साथ मानव चरित्र में भी परिवर्तन आता जा रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न सामग्रियां अपनी ओर खींचती हैं। दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन हम मशहूर और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करते हैं। यानी ये उपभोग के चक्कर में मार्केट में बहुत सारे कुछ, जैसे टूथपेस्ट है, तो अलग अलग टूथपेस्ट मार्केट में 10 रुपया का है, 20 रुपया का, 50 का, 100 का, 200, 400 का। जो जितना महंगा है वो प्रचार करवा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रचार में लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ दे दिया, उससे प्रचार करा दिया, उस प्रचार का दाम उस टूथपेस्ट पर रख दिया, और वो टीवी पे आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है, आप देख रहे हैं, और उसी को खरीदने के लिए भाग रहे हैं। आपके मन में यही है, आपके मन में बार बार यही आ रहा है कि नहीं, हम यही उपभोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सचमुच में बोल रहा था कि दांत मोती जैसा हो जाएगा, दांत मेरा मोती जैसा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि आपने टीवी पर देखा, मोबाइल पर देखा, और उस महंगे 10 रुपया का डाबर लाल दंत मंजन नहीं यूज करेंगे। 100, 150 का जो कोई अच्छा टूथपेस्ट होगा वो सोचेंगे कि यूज करें, इससे मुझे लोग अच्छा समझेंगे, नामी गिरामी समझेंगे, और मेरी तारीफ होगी, ये महंगे टूथपेस्ट अपना दांत धोते हैं। शारीरिक
सौंदर्य बढ़ाने के लिए अनेक नए उत्पाद बाजार उपलब्ध हैं। यानी हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं कि लगाकर थोड़ा हम अच्छे लगे, सुंदर लगे, स्मार्ट लगे, लोग कहें कि कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान का जो दिया हुआ शरीर है, जो चेहरा है, उस पर उनको भरोसा नहीं है। आप हम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये पहन लें, ये लगा लें, इससे हम एडवांस कहलाएंगे, अलग कहलाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। तरह तरह के साबुन हैं जो शरीर को खुशबूदार रखती है, पसीना रोककर जर्म से रक्षा करती हैं, शरीर को पवित्र एवं त्वचा को नर्म रखती हैं। समृद्ध परिवार की महिलाएं सौंदर्य सामग्री पर हजारों रुपए खर्च कर देती हैं। इसी तरह पुरुषों के लिए भी कई प्रकार की चीजें बाजार में उपलब्ध है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और भी खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। यानी लोग जानते हैं कि नहीं, परफ्यूम तो है 10-20 रुपया 100 रुपया का है, नहीं, विदेशी परफ्यूम लाइए, उससे क्या होगा, हमारा लोग समझे कि हैसियत इनकी अच्छी है, बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, वो सबके पास नहीं है, तो हम अलग दिखेंगे। थोड़ा महंगे जूते पहने, थोड़ा अलग दिखेंगे, क्योंकि ये सबके पास पैर में नहीं दिखेगा, लोग जाने के बहुत अच्छा पहने, बहुत हैसियत वाले हैं, बहुत धनवान है। यानी दिखावा की ओर भाग रहे हैं, दिखावा करने के लिए उपभोग कर रहे हैं। अब ऐसे करते करते आपको देखकर हमने किया, हमें देखकर वो किए, वो किए, ऐसे को हमारे चलन में आ जा रहा है। यानी लोगों की सुख शांति छीनते जा रही है, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए ललायत रहते हैं, कब लेने कब लेने, क्या कितना पैसा कमाएं, यानी सुख शांति छीनते जा रही है कि मेरे घर में ये नहीं है, जितना जल्दी हो जाए। आगे लेखक क्या करें कि लेखक के अनुसार अनेक तरह के बुटीक खुले हुए हैं, अनेक तरह के बुटीक, सुंदरता बढ़ाने के लिए, कढ़ाई बुनाई के लिए, मेकअप करने के लिए, जहां पर समय के अनुसार महंगे कपड़े पहनने को मिलते हैं। पुराने फैशन के कपड़े पहनने में लोगों को लज्जा आती है। घड़ी समय देखने के काम आती है, कि तो दूसरों को दिखाने के लिए लोग महंगी से महंगी घड़ी खरीद सकते हैं। आप ये भी देखते होंगे, लेखक कह रहे हैं कि अगर 50 रुपया का घड़ी हो वो भी समय ही बताएगा, 5,000 का घड़ी हो वो समय ही बताएगा, उसका काम क्या है, समय बताना। लेकिन नहीं, मुझे, मेरी हैसियत बहुत काफी है, मैं धनवान दिखना चाहता हूं, मैं थोड़ा अलग दिखना चाहता हूं, इसलिए 50 रुपया घड़ी क्यों पहनेंगे, हम 5,000 घड़ी पहनेंगे, हम स्मार्ट वॉच पहनेंगे, तो स्मार्ट लगेंगे, घड़ी पहन लेंगे तो। कपड़ा 50 रुपया, कपड़ा 100, 200, 5,000, 10,000 तक की भी आपका पहनावा है, लेकिन सोचेंगे कि नहीं महंगे पहने, लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे घर से आते हैं ये। कहने का मतलब दिखावा करने के लिए कि हमको लोग अलग कहें, ये लेखक बता रहे हैं, यही उपभोक्तावाद है। म्यूजियम म्यूजिक सिस्टम महंगा होना जरूरी है, चाहे संगीत समझ ही ना आता हो। संगीत का धुन ताल नहीं मालूम है लेकिन म्यूजिक अच्छा चाहिए। मोबाइल चलाना नहीं आता हो लेकिन मोबाइल बड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए, महंगा चाहिए। अगर 5,000 का मोबाइल हो या 25,000 का हो या 50,000 का हो, काम क्या है, वो आपको भोजन कराएगा, धान उपजाएगा, खाना बना देगा मोबाइल, रूम ठंडा कर देगा गर्मी में, नहीं, उसका काम ही है बात करना और कोई चीज मैसेज भेजना करना। गूगल से जुड़ा हुआ है इंटरनेट से, तो आप कोई चीज सर्च कर कर देख सकते हैं, अब उसमें फोटो खींच सकते हैं। लेकिन इसी के लिए लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, 50-50 हजार का भी मोबाइल रखते हैं। वो क्या है, क्या उससे उनको तारीफ के लिए और दिखाने के लिए कि कम से कम लोग देखे कि हम महंगे मोबाइल लिए हैं, उससे उनको पुरस्कार तो नहीं दिया जाता उनको। उनको तो ऐसा ना कि महंगा मोबाइल लेकर चल रहे तो उनको पुरस्कार दिया जाता है, या उनको कोई मंथली मिलती है उससे कि नहीं भाई महंगा लेते हैं, इनको कोई पुरस्कार कर दिया जाए या मंथली बांधा गया, नहीं, ये दिखाने के लिए है। लेकिन जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, सोच रहे हैं कि नहीं, 10,000 का भी मोबाइल काम कीजिए, काम तो उतना ही करेगा,
फिर टूटेगा, बिगड़ेगा, हटाएंगे, फिर 2 साल बाद 10,000 का ले लेंगे, 15,000 का लेंगे, फिर 50,000 का एक बार लेने से अच्छा है कि 50,000 में 3 बार ले लें। 5,000 का शर्ट पहनने से अच्छा है कि 2-2 हजार का 3 ठे, 1,500 का 3 ठे पहन ले, वो अच्छा रहेगा। कहीं गलती से वो शर्ट फट गया, कहीं दाग लग गई, 5,000 का पहने हैं तो एक ही बार 5,000 रुपया चला जाएगा। हम 2-2 हजार का 3 लेंगे तो दाग भी लगेगी, तो एक पर दाग लगेगा, फटेगा भी तो एक फटेगा। हम 8,000 का जूता पहनेंगे, उससे अच्छा हम 2,000 का जूता पहनेंगे। हम 1,200 1,000 रुपए के शूज पहनेंगे, 8,000 में साल में 8 को पढ़ेंगे। एक एक शर्ट एक जूता साल भर चलेगा, 8,000 का 1,000 भी साल भर चलेगा। तो हम 8 जूता नहीं खरीदे उससे, एक खराब भी होगा, दूसरा बारी बारी से बदल पड़े। कहने का मतलब कि हम दिखावा में महंगे महंगे चीजों को यूज करना पसंद करते हैं, कि महंगा रहेगा तो हमारी हैसियत अच्छी गिनी जाएगी। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि इसी तरह लोग दिखावे दिखावे बड़ाई के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं, दिखावे के लिए बड़ाई के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। वर्तमान लोग सुविधाओं को देखने लगे हैं। वर्तमान में लोग सुविधा और अच्छा, यहां तक बता रहे हैं कि लोग इलाज कराने जा रहे हैं। अब सोचो कि अगर हमें फीवर लगा है तो हमें हाई फाई एम्स जैसा हॉस्पिटल या और भी जो बड़ा हॉस्पिटल हो उसमें अधिक फी दे देंगे तो क्या रोग हमारा जल्दी दूर हो जाएगा? उससे हमारी नाम होगी कि इनका यहाँ इलाज हो रहा है बहुत अच्छे हॉस्पिटल में। नहीं, अगर साधारण हॉस्पिटल हो, अच्छे डॉक्टर हैं और रोग को उनके रोग के बारे में नॉलेज है, वो दवाई अच्छा लिखते हैं, तो हम वहां चल जाएंगे तो क्या दिक्कत। गए और रोग के दवाई दिए, दवा और रोग में संपर्क हुआ, रोग दूर, हम स्वस्थ हो गए। अधिक पैसा फेंक देने से क्या आपको पुरस्कार मिल जाएगा कि नहीं? बड़ा हॉस्पिटल में जाएं जहां 10,000 20,000 केवल बेड को देना पड़े, उसको कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हमारी इलाज हुई थी, लोगों से कहते चलेंगे कि हम इतने बड़े हॉस्पिटल से इलाज करा कर आए। इससे कौन सा आपको पुरस्कार मिल जाएगा? ये हम नहीं, ये लेखक बता रहे हैं। करें कि होटल अच्छे होटल में खाना खाना, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना, अच्छे महाविद्यालय और विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना उनका मान बढ़ाता है। बहुत लोग सोचते हैं चलो विद्यालय, अब देखिए विद्यालय पढ़ाई अच्छा हो या ना हो, विद्यालय का बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, खूब पार्क होना चाहिए, दिखावा चीज। लोग कहेंगे नहीं उसमें इतना इतना चीजें सुविधा है, बढ़िया है, जल्दी बच्चे को 8,000 देकर 6,000 देकर हमको ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए जिस स्कूल में सिंपल सी व्यवस्था हो। नहीं नहीं, वो नहीं देखेंगे कि वहां शिक्षक कितने अच्छे हैं, विद्यालय में शिक्षक कितने अच्छे हैं, पढ़ाई कैसी होती है, शिक्षक और छात्र में तालमेल कैसा है, कितना स्नेहवत व्यवहार है कि नहीं, ये कभी नहीं देखेंगे। उनकी नजर बिल्डिंग पर होगी, वहां की सुविधा पर होगी, पार्क पर होगी, झूला पर होगी, स्विमिंग पूल पर होगी, ये सब रहे बच्चा हमारा इंजॉय करे। ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ा तकलीफ सहना पड़ता है। पढ़ने वाले पेड़ के नीचे भी बैठकर पढ़ लेते हैं, और नहीं पढ़ने वाले रोज एसी बस में भी आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। सुख चाहने वाले को विद्या का, विद्यार्थी को सुख कहा, यानी सुख कहने का मतलब कि थोड़ी बहुत तकलीफ हो लेकिन आपको अच्छी जगह ज्ञान मिलता हो तो सहन करके ज्ञान ले लेना चाहिए। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में तो एक मोटी कीमत देकर अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का प्रबंध भी किया जाता है। लेखक बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति बदल रही है। अमेरिका में संस्कृति है वहां मरने से पहले लोग अपना घर आलीशान जो भी हो कब्र भी बना लेते हैं। वहां वहां पर फब्बारा वगैरह फूल पार्क सब बना देते हैं, जैसे लग रहा है कि रोज उठ कर आकर वहां घूमेंगे टहलेंगे। मरने से पहले बहुत काफी पैसे खर्च कर कर लोग कहते हैं कि यहीं मुझे दफना देना, मेरा समाधि स्थल यहीं होगी। इस प्रकार की बातें हमारे देश में भी हो सकती है, हो नहीं रही है, हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज हम लोग उसको एडप्ट कर रहे हैं बाहर वाले, तो हो सकता है कि इसको भी एडप्ट कर ले। क्योंकि अब आवागमन बढ़ गया, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, हम लोग भी देख देख वहां से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं,
हमारे भारतीयों का आवागमन हो रहा है, तो वैसा ना वो वहां आकर वो यही काम करें, कुछ दिन अमेरिका में रहकर आ गए, यहाँ करने लगे, उनको देखा देखी ये भी कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो जाए। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के कई तरीके होते हैं। इस तरह लेखक ने उपभोक्तावादी समाज का चित्रण किया है, इसके लिए विज्ञापन का विशेष महत्व है, यही उन्हें अनुरूप लगता है। सबसे विज्ञापन का बड़ा महत्व है, क्योंकि विज्ञापन से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। विज्ञापन जो कुछ भी जिस चीज का दिखाता है, आप देखेंगे वो अच्छा कहता है, वो तो कह दिया, क्या वो यूज करता है? वो तो लिया मोट रकम, एक बार टीवी पर आकर बोल दिया, विज्ञापन कर दिया, और उसको बार बार वो दिखाएगा, और उस जो पैसा दिया उसका कीमत रख देगा उस चीज पर। वो चीज देखिएगा जो टीवी पर दिखाता है वो महंगा मिलता है, क्या उसको यूज करना जरूरी है? हमें 150 रुपया का कोई पेस्ट, विदेशी पेस्ट या इंडियन ही हो महंगा पेस्ट जो प्रचार जरूरी है? डाबर लाल दत्त मंजन से हम अपना मुंह नहीं धो रहे थे 10-20 रुपया का जो सस्ता है? उस चमक दमक की ओर जाने की जरूरत नहीं है। हम सरसों तेल अपने चेहरे पर नहीं लगा सकते हैं? इससे कोई अगर फायदा ना हो तो हानिकारक भी नहीं है कि हम महंगे महंगे बहुत सारे क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, इससे सुंदर बन जाएंगे, 2 मिनट के लिए सुंदर लगेंगे, बाकी फिर वैसा ही लग दिखेंगे। तो उसके चक्कर में, उपभोग के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में नहीं भागना। हमें वैसे रहना है कि हम वैसे चीजों को यूज करें जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, साइड इफेक्ट ना हो। जैसे हम भोजन करने जा रहे हैं, जरूरी है कि हम फास्ट फूड ही खाएंगे? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब क्या क्या मार्केट में जहरीला पदार्थ उपलब्ध है, वो आपको गर्म करके देता है, स्वाद मिलता है कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे आप उसको खा लेते हैं कुछ देर बाद आपके लिए नुकसान करेगा। आप नए हैं, सहन शक्ति अभी, लेकिन बाद में आपको साइड इफेक्ट करेगा। लेकिन जो आपके घर में मम्मी बनाती होंगी वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मम्मी बनाने से पहले 100 बार उसको देखती होंगी, उसको जांचती होंगी कि क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि हमारे बच्चे के, मेरे परिवार को दिक्कत ना हो। उसमें कीड़ा, चावल है तो चावल कई बार देखेगी, आटा है तो उसको चालेगी कि इसमें कीटाणु तक भी कोई नहीं है ना, कोई उसमें कोई आटा का कोई वो नहीं बन गया है ना जिसे खराब होने पर या कुछ होता है तो नहीं, कोई मोटा उसमें कुछ नहीं है ना, और तब बनाएगी। उससे क्या होगा कि आपकी सेहत को ध्यान में रखकर, और सचमुच में वो आपके सेहत के लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा है। पर जो पैकेट वाला खाना है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं, वो हमारे सेहत के लिए जहर है। वो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देगा, शक्ति को क्षीण कर देगा, और हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो हमें वैसा ही चीज को खाने में, पहनने में यूज करना है जो दिखावा का न हो। आपको घर में माँ द्वारा बनाया हुआ रोटी सब्जी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 100-200 का पिज्जा बर्गर अच्छा लगेगा। 2 रोटी मम्मी देगी, वो खाते खाते आपकी हालत खराब हो जाएगी नहीं, लेकिन 200-200 का अगर पिज्जा मिल जाए तो दो दो का 4 खा जाएंगे, और कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट लगा मम्मी, और मंगा दो ना। लेकिन मम्मी सुनेंगे, मम्मी और 2 रोटी दे दो ना बनाकर, बहुत अच्छा बनाई हो। यानी कहने का मतलब वो क्या है, उसमें आपके स्वाद के लिए कुछ ऐसा मिला दिया है कि आपका स्वाद जीभ को मिले। वो स्वाद जो दे रहा है वो जहर है, इसलिए उससे बचने की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत है। आगे देखिए, यहाँ लेखक का प्रश्न करता है, यहाँ लेखक क्या प्रश्न करता है? यहाँ लेखक प्रश्न करता है कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। लेखक तर्क देता है कि भारत में सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी थे तथा संस्कृति से उपभोक्तावाद जुड़ा रहा है। आज समय बदल गया है, आज सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो गया है। पहले भी संस्कृति ऐसी चीज जुड़ा हुआ था, लोग लोग मानते थे कि नहीं हमारा कल्चर ये है, हमारा संस्कार ये है, हमारी सभ्यता संस्कृति में ये है। लेकिन नहीं, आज लोग नहीं मान रहे हैं। आज भाई भाई से अलग दिखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरा अपने भाई की लेवल का दिखे, नहीं हम उससे अलग दिखें। ऐसा हो गया हमारा समाज।
थोड़ा उससे स्मार्ट दिखें, उससे हम ज्यादा थोड़ा सा हाई फाई दिखें, वो हमसे पीछे दिखें, हम आगे दिखें। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। आज सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो गया है, आस्थाओं का विनाश हो गया है। हम बुद्धि से अपने आप को दास समझने लगे हैं। बुद्धि के दास, दास में आए बुद्धि, यानी हमारी बुद्धि जो है क्षीण होती जा रही है, उसका दास हो गए। जो दिखा वो करने को तैयार हो गए, कुछ सोच समझदारी नहीं रही, यानी बुद्धि के दास हो गए, यानी उसके अधीन हो गए। हमारा गुरु बुद्धि हो गया, दास समझने लगे हैं। विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपने को धोखा दे रहे हैं, अपनों को भुलाकर आधुनिकता के फरेब में धंसते जा रहे हैं। हमारा समाज भी दूसरों के इशारों पर चल रहा है। विज्ञापन और प्रसार का सम्मोहक हमारी मानसिकता को बदल रहा है। अब यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि इस संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम निकालेंगे, क्या परिणाम निकालेंगे। अब ये चिंता बन गई है। आदमी कब सोचता है, जब पूरा तरह से टूट जाता है, विनाश हो जाता है। अब हम लोग इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अभी बढ़ते जा रहे हैं, उपभोग के चक्कर में पड़े हुए हैं। सुख सामग्री घर में जुटा रहे हैं, कभी अपने शरीर को, यानी अब कुछ दिन में ऐसा भी सोचेंगे, एक मशीन ला देते जो एकदम थाली में से खाना उठाता मुंह में डाल देता। अगर ऐसा मशीन आ जाए तो लोग उस पर ध्यान देंगे। देखो ना, हाथ में दर्द आ रही है, कोई ऐसा मशीन है, अभी जाकर उसको हम बुक कर देते हैं, या थोड़ा पैसा बटोर कर फाइनेंस करा लेते हैं, कर्ज भी ले लेंगे। हाथ में दर्द रहा है, थाली से खाना उठाकर खाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, मशीन रहता मुंह में डाल देता, वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। यानी हम अपने आप को इतने सुकुमार बना लिए हैं, इतने आपको, कि कोई शरीर से मेहनत करना पसंद नहीं करते। न मेहनत करना पसंद करते हैं, न नेचुरल जो चीज है वो खाना पसंद करते हैं, न जो अच्छी चीज है उसको पहनना पसंद करते हैं, और न जो जो आयुर्वेद वाला चीज है न वो लगाना पसंद करते हैं। केवल दिखावा करना पसंद करते हैं, दिखावे के लिए खाना पसंद करते हैं, दिखावे के लिए पहनावा यूज करना पसंद करते हैं, इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। संसाधनों को दुरुपयोग हो रहा है, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है, लोगों में आपसी दूरी बढ़ रही है। जितना ही सुख सुविधा का चीज बढ़ रहा है, लोगों का प्रेम कम होते जा रहा है। जैसे मैं आपके घर में गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी में भी काम चलेगा नहीं, भले कर्ज हो जाए, 20 लाख का होना चाहिए गाड़ी, उस पर चले, थोड़ा अलग लगे, वो उस पर कौन चलेगा। ऐसा सोच हो गई है, बहुत बेकार है। अगर भाई के पास इतने पैसे है, उससे ज्यादा पैसा रहे, भाई के पास ऐसा गाड़ी है, उससे, यानी उससे नफरत कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम आगे रहें वो पीछे रहें। यही बात दो लोगों के बीच में नफरत पैदा कर रही है, और भाई भाई ही आपस में प्रेम नहीं रख पाए, दूसरा तो दूसरा है। दूरी बढ़ रही है, इस प्रकार का अंतर अशांति उत्पन्न करता है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे। आज मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले हो रहे हैं, सभी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता है। भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को भी अपनाना चाहिए। यानी लास्ट में श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं, श्याम चरण दुबे जी, कि हमें गांधी जी के विचारों को अपनाना चाहिए। यानी हम सब कुछ देखें लेकिन अपने संस्कृति और कल्चर को जो है, सभ्यता को त्याग ना करें। जो अच्छी चीज है उससे दूर ना भागें, जिससे स्नेह रखना चाहिए, अपनों से दूर न रहें, मिलजुल कर रहे। जब जो इंसान अपनों को छोड़ सकता है तो दूसरा से प्रेम कैसे करेगा। ठीक है, यानी आप अपने सिंपल चीज को, जैसे मान लें आपको बोले जैसे टूथपेस्ट है, तो महंगा चीज यूज कर रहे हैं, सस्ता का प्रत्याग कर रहे हैं, क्यों। हम सस्ता ही यूज करेंगे, उससे अगर फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। उससे तो फायदा दिखाएंगे कुछ देने के लिए, लेकिन फायदा होता नहीं है।
केवल पैसा देकर उतना टीवी पर चिल्लाने के लिए बोल दिए और उसका दाम रख दिए हैं। और एक बार दिखा दिए पैसा तो धीरे धीरे आपको उसी पर दाम रखकर वसूलेंगे, कि अपने घर से थोड़े दिए हैं प्रचार करने के लिए, विज्ञापन दिखाने के लिए। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्श, उनके आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को भी अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए एक खतरा है, आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। यानी उपभोक्तावाद है, आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए इस पाठ को इतना पर समाप्त करते हैं, और इस पाठ को कल भी हम पढ़ाएंगे। इस पाठ का हम परिचय एक तरह कल रीडिंग दिलवाएंगे आप लोगों से, थोड़ा थोड़ा करके कुछ हम भी बताएंगे, ठीक है। इस पर गहन से अध्ययन करेंगे हम लोग कल। इस पाठ को यहीं रोकते हैं।